नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अब बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाईवे या फिर किसी भी सार्वजनिक जगह पर पूंछ हिलाकर उछलता कूदता प्यार करता इंसानों का सबसे पुराना फरी साथी यानी कि डॉग्स अब आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को लेकर अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा है और अब ये मामला पूरे देश में एनिमल लवर्स बनाम पब्लिक सेफ्टी की बहस बन चुका है और जिसमें पब्लिक सेफ्टी की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनजीओज की याचिकाओं को खारिज कर दिया और एक नया आदेश पारित कर दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि स्ट्रे डॉग्स भी जीव हैं, उनके अंदर भी प्राण है, जान है, उन्हें सड़क से हटाना अमानवीय है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि बच्चों की जान, रेबीज से होने वाली मौतें और सार्वजनिक सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। इन्हीं दो विचारों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रे डॉग्स को लेकर अपना सबसे बड़ा संतुलित फैसला दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने स्ट्रे डॉग्स के यानी आवारा कुत्तों को लेकर चल रही इस लंबी बहस को विराम दे दिया। ये मामला आखिर शुरू कहां से हुआ, कोर्ट ने सुओ मोटो यानी कि खुद से संज्ञान कब लिया, पहले क्या आदेश दिए थे और 3 जजेस की स्पेशल बेंच क्यों बनाई गई थी, और अब फाइनल फैसले में कोर्ट ने क्या कहा, आइए समझते हैं इसे सिलसिलेवार ढंग से। दरअसल देश में लगातार डॉग बाइट्स और रेबीज से मौत के जो मामले थे वो लगातार बढ़ रहे थे। कई रिपोर्ट्स में छोटे बच्चों की दर्दनाक मौत का भी जिक्र किया गया। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2025 को सुओ मोटो कॉग्निशन लिया था, यानी कोर्ट ने खुद इस मामले में दखल दिया। उस समय सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस मामले को सुना था। फिर 11 अगस्त 2025 को कोर्ट ने बहुत ही एक सख्त फैसला सुनाया जो कि अंतरिम आदेश था। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उन सबको 8 हफ्तों के अंदर अंदर पकड़कर शेल्टर में भेज दिया जाए और उनकी स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन की जाए। इस आदेश के बाद देश भर में एनिमल लवर्स और डॉग लवर्स जो भी थे उनके विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कई लोगों ने, कई एनजीओज ने कहा कि भारत के अंदर इतने बड़े शेल्टर सिस्टम मौजूद ही नहीं है जो सभी डॉग्स को रख सके और उनको सेफ रख सके। इन लोगों की ये भी चिंता थी कि इतने बड़े पैमाने पर जब अलग अलग जगहों से डॉग्स को एक जगह रखा जाएगा तो उनके अंदर संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी जो कि एनिमल्स के लिए अच्छी नहीं होगी। इसके बाद सभी डॉग लवर्स और बहुत सारी एनजीओज सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां पर उन्होंने रिव्यू के लिए एक याचिका डाली। तब भारत के सीजेआई ने एक स्पेशल बेंच बनाई जिसके अंदर 3 जजेस थे और ये मामला उनको सौंप दिया। फिर अगस्त 2025 में बेंच ने इस मामले को दोबारा सुना। बेंच में जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया शामिल थे। नई बेंच ने कहा कि पहले वाला आदेश बहुत कठोर माना जा सकता है, इसीलिए अब बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। इसके बाद कोर्ट ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 को आधार बनाकर नई दिशा तय की। फिर आया 7 नवंबर 2025 का एक बड़ा आदेश जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सभी सार्वजनिक जगहों से स्ट्रे डॉग्स को हटा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि डॉग्स को स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद डेजिग्नेटेड शेल्टर्स में भेज दिया जाए, यानी जहां से उन्हें हटाया गया वहां पर उनको वापस ना छोड़ा जाए और कुत्तों को परमानेंटली शेल्टर भेज दिया जाए। कोर्ट ने यह भी माना कि अनकंट्रोल्ड स्ट्रे डॉग्स पॉपुलेशन अब पब्लिक सेफ्टी के लिए एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है। इसके बाद एनिमल लवर्स ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की। उन्होंने कहा कि कोर्ट अपने पुराने आदेश पर दोबारा विचार करे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल हियरिंग में रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है और अब कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को बहाल कर दिया। अब समझिए कि इस फैसले के बाद क्या क्या होने वाला है, क्या पॉइंट्स हैं, उन्हें हम समझते हैं। इसमें कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी राज्य सरकारें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया यानी AWBI के नियमों को मजबूत तरीके से लागू करें। हर जिले में पूरी तरह से काम करने वाला ABC सेंटर हो, यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर होना चाहिए। जहां पर स्ट्रे डॉग्स ज़्यादा हैं वहां पर अतिरिक्त ABC सेंटर्स बनाए जाएं। सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए दूसरे पब्लिक प्लेसेस पर भी वही नियम लागू किए जा सकते हैं। इसके अलावा एंटी रेबीज वैक्सीनेशन और इम्यूनोग्लोबिन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
इसके अलावा NHAI और सरकारी एजेंसियों हाईवे और एक्सप्रेस वे से स्ट्रे डॉग्स और स्ट्रे एनिमल्स को हटाने के लिए जॉइंट ऑपरेशन चलाने की भी बात कही। पुराने ट्रांसपोर्ट व्हीकल का इस्तेमाल करके स्ट्रे एनिमल्स को सुरक्षित तरीके से हटाने के उपाय भी करने की बात कोर्ट ने अपने फैसले में की। इसके अलावा रेबीज इन्फेक्टेड और बहुत एग्रेसिव डॉग्स के मामले में वेटरिनरी एक्सपर्ट की सलाह पर यूथेनेशिया यानी कि दया मृत्यु की भी अनुमति दी जा सकती है। अब इसके बाद आप समझ सकते हैं कि अगर कोई खतरनाक कुत्ता है जो इंसान के लिए हमलावर है, एग्रेसिव है, या फिर गंभीर बीमारी का शिकार है, या फिर उसे रेबीज़ है, तो ऐसी स्थिति में उसे स्पेशलिस्ट जो वेट हैं वो यूथेनेशिया दे सकते हैं यानी कि दया मृत्यु दे सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि ये जो आदेश लागू करने वाले नगर निगम के अधिकारी होंगे, सरकारी अधिकारी होंगे, उनको कानूनी सुरक्षा दी जाए ताकि उनके खिलाफ तुरंत FIR और कठोर एक्शन ना लिए जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि ये फैसला डॉग्स बनाम इंसान का नहीं बल्कि पब्लिक सेफ्टी और एनिमल वेलफेयर के बीच एक बैलेंस की कोशिश है। एक तरफ कोर्ट ने मास किलिंग की अनुमति नहीं दी, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट ने यह भी कहा है कि आम लोगों का सुरक्षित जीवन भी उतना ही ज़रूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की राज्य सरकारें वास्तव में इतने बड़े स्तर पर स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और शेल्टर और रेबीज़ कंट्रोल के सिस्टम को बना पाएंगी? क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो ये बहस आने वाले समय में और भी बड़ी हो सकती है। अगर आप भी एनिमल लवर्स हैं तो आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।